हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसडी वैन कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं एसडी वैन में। एक रहता है हमारे पास में वी मैनेज, एक होता है हमारे पास में यहाँ पे वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, एक आता है हमारे पास में वी एज या सी एज बोल सकते हैं। मैं फिफ्थ नंबर पे सी एज रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट है एसडी वैन के, ठीक है गाइस। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स है वो हैं हमारे यहाँ पे कंट्रोलर्स, और जो लास्ट 2 कंपोनेंट्स है वो हैं हमारे एज वैन एज डिवाइसेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये हो गए हमारे कंट्रोलर्स और ये हो गए हमारे वैन एज डिवाइसेस। ओके, सो वन बाय वन इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वी मैनेज के बारे में। सो गाइज, जो वी मैनेज है, वी मैनेज में हमारा मैनेजमेंट प्लेन आ जाता है, ठीक है गाइज। सो इसमें हमारा मैनेजमेंट प्लेन आ जाएगा। सो मैनेजमेंट प्लेन से क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जितने भी हमारे जैसे ट्रेडिशनल राउटर्स थे या स्विचेस थे, ठीक है, जब उनको हमने कॉन्फ़िगर करना होता था तो हम लोग उनको कंसोल केबल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते थे, ठीक है, या फिर हम लोग टेलनेट या एसएसएच के थ्रू कॉन्फ़िगर करते थे, राइट। सो जो भी हमारा ट्रैफिक था वो मैनेजमेंट ट्रैफिक होता था। कॉन्फ़िगरेशन करने के पर्पस से जो भी हम लोग हमारा ट्रैफिक जा रहा था, डिवाइसेस को जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम, वो हमारा मैनेजमेंट ट्रैफिक होता था। और मैनेजमेंट प्लेन, वो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती थी वो मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन रहती थी। तो यहाँ पे जो ये हमारा वी मैनेज जो डिवाइस है गाइस, आप देख सकते हो ये हमारे कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है। वी मैनेज हो गया, वी बॉन्ड हो गया और वी स्मार्ट हो गया। तो जो हमारा वी मैनेज है, वी मैनेज पे हमारा सारा मैनेजमेंट प्लेन आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा मैनेजमेंट जो रहेगा वो सारा का सारा इसी डिवाइस के थ्रू ही रहेगा हमारा। तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वी मैनेज में, हम लोग वी मैनेज से क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं ना, जो भी हमारे ये वैन एज डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये कुछ रिमोट साइट्स हैं, ये रिमोट साइट्स में हमारे कुछ वैन एज डिवाइसेस लगे हुए हैं, इन सभी डिवाइसेस को हम लोग इस वी मैनेज के थ्रू ही क्या करने वाले हैं, हम लोग मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो वो आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, इस वी मैनेज पे हो जाएगा, ठीक है। वी मैनेज के थ्रू ही हम लोग पूरा इनका मैनेजमेंट करेंगे, थ्रू दिस centralized controller we can manage all the WAN एज डिवाइसेस। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो ये आपका वी जो मैनेज है, ये हमारा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है जिसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सभी एज डिवाइसेस को हम लोग मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या क्या मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, इस हमारे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर से, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग आ जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग से क्या मतलब है, मतलब हम लोग यहीं से सेंट्रलाइज वी मैनेज से ही क्या कर सकते हैं, इन वैन एज डिवाइसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनको हम लोग प्रोविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ आ जाएंगी। हम लोग इसी वी मैनेज से क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और वो उन पॉलिसीज़ को हम लोग, हमारा वी मैनेज पे ही क्या बनेगी, हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी, और उन पॉलिसीज़ को हम लोग यहीं से क्या करवा सकते हैं, इन सभी हमारे
एस डिवाइसेस पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको पुश करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज आ जाएंगी। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड टेम्पलेट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड टेम्पलेट से क्या मतलब है, सो टेम्पलेट से क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये जितने भी हमारे वैन एस डिवाइसेस हैं इन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कुछ, और वो कॉन्फ़िगरेशन सभी पे सेम रहनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और उस टेम्पलेट को इस वी मैनेज पे ही हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं टेम्पलेट, और इस वी मैनेज से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो टेम्पलेट को इन सभी डिवाइसेस पे क्या करवा सकते हैं, पुश करवा सकते हैं। सो इस टेम्पलेट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, और ज़रूरी नहीं है आप ये टेम्पलेट है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ही बनाओ, ये हम लोग इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, किस तरह से उनको हमने हमारे वैन एस डिवाइसेस पे पुश करवाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे टेम्पलेट्स भी हमारे यहाँ पे क्रिएट होंगे, हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ भी क्रिएट होंगी, और उन सभी पॉलिसीज़ को, उन सभी टेम्पलेट्स को हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज वी मैनेज से ही क्या कर सकते हैं, हम लोग पुश करवा सकते हैं। सो इंडिविजुअली हर एक डिवाइस पे आपको जाके उनको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ट्रबल शूटिंग मिल जाती है। हम लोग यहीं से सेंट्रलाइज्ड ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो गाइज, अब लेट्स सपोज कोई भी एक वैन एस डिवाइस है हमारा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सो गाइज, लेट्स सपोज ये हमारा एक वैन एस डिवाइस है, यहाँ पे कोई भी लेट्स सपोज कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग इसी वी मैनेज से ही क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ से हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं। इवन ये जितने भी हमारे वैन एस डिवाइस है इनको हम लोग वी मैनेज से ही क्या कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। ओके गाइज, सो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड से क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये जितने भी हमारे वैन एस डिवाइसेस इन पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो एक ओल्ड वर्जन चल रहा है सॉफ्टवेयर का हमारा। ठीक है, इन सब पे ओल्ड वर्जन चल रहा है, तो इंडिविजुअली इनको आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं से वी मैनेज से ही क्या करेंगे, एक न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे वी मैनेज पे, और यहीं से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सभी को अपग्रेड कर सकते हैं डिवाइसेस को। तो इंडिविजुअली जाके उनको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रलाइज वी मैनेज से ही वो सारे क्या हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम इंटरफेस, ये हमें प्रोग्राम इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वी मैनेज पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रोविजनिंग वगैरह जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वी मैनेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी ऑटोमेट भी हो सकती है, लाइक पाइथन वगैरह के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हमें प्रोग्राम इंटरफेस मिलेगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, पाइथन वगैरह यूज़ करके सारा काम ऑटोमेट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक हमें प्रोग्राम इंटरफेस भी यहाँ पे मिलता है। It provides GUI and CLI access, तो हमें यहाँ पे GUI एंड CLI दोनों एक्सेस मिलते हैं वी मैनेज के ऊपर, दोनों के थ्रू हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं हमारे वी मैनेज को CLI एंड GUI के थ्रू। वन वी मैनेज सपोर्ट 2000 एज डिवाइसेस, तो जो हमारा एक वी मैनेज है वो 2000 एज डिवाइसेस को क्या करता है, सपोर्ट कर सकता है। 2000 एज वैन एज डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, वी कैन ऐड 6 वी मैनेज इन ए सिंगल क्लस्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वी मैनेज का एक सिंगल क्लस्टर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोग सोच सकते हो, अगर आप लोगों ने एक सिंगल अगर क्लस्टर क्रिएट कर लिया मल्टीपल वी मैनेज का, 6 आप वहाँ पे रख सकते हो मिनिमम मैक्सिमम वी मैनेज। सो
इससे आप क्या होगा, आप अराउंड 12,000 नंबर ऑफ वैन एज डिवाइसेस को यहाँ से आप क्या कर पाओगे, सब आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो जो वी मैनेज जो है ना, वो हमारा एक वर्चुअल अप्लायंस है। ये हमारा एक वर्चुअल अप्लायंस है। आप सिस्को से क्या कर सकते हो, इसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। जो इसकी इमेजेस हमें मिलती है वो एक तो .ova में मिलेगी हमें, OVA एक्सटेंशन में, और एक QCOW2, ये दो एक्सटेंशन में हमें फाइल्स मिलती है। वो हम लोग बात करेंगे, हम लोग इनको किस तरह से हम लोग इनको डिप्लॉय कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यस, जो हमारा वी मैनेज है वो एक वर्चुअल अप्लायंस है, ना कि आपका फिजिकल है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आप गूगल में चलो, google.com में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड सिस्को वी मैनेज इमेज में, अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो फर्स्ट वाले लिंक पे ही मैं चलता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास में जैसे वी एज क्लाउड आ रहा है, वी मैनेज सॉफ्टवेयर आ रहा है, वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वी मैनेज सॉफ्टवेयर पे। तो वी मैनेज सॉफ्टवेयर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हमारे पास में यहाँ पे .ova फाइल अवेलेबल है और एक हमारे पास में .QCOW2 फाइल अवेलेबल है। इनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो गाइज। सो अभी ये डाउनलोड नहीं होगी, इसमें आपको स्मार्ट अपने अकाउंट में, सिस्को के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। एक स्मार्ट अकाउंट रहेगा जिसमें आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में ही आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो मैंने इसकी इमेजेस जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। ओके सो गाइज ये था हमारा वी मैनेज। सो गाइज मैं थोड़ा फिर से रिकॉल कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता था, जितने भी हमारे ये एज डिवाइसेस रहते थे, पहले हम लोग इनको इंडिविजुअली क्या करते थे, एक एक डिवाइसेस को जाके हम लोग क्या करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे, राइट। कंसोल से या टेलनेट वगैरह से एक्सेस लेके हम लोग इनको कॉन्फ़िगर करते थे। बट अभी जो हमारा पूरा का पूरा जो ये मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट प्लेन जो है वो कहाँ पे आ गया है, वो हमारा वी मैनेज पे आ गया है, ठीक है। अब वी मैनेज से ही आप इन सबको क्या कर पाओगे, यहीं से आप इनको मैनेज कर पाओगे। ओके सो यहीं से आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को प्रोविजन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहीं से आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, उन पॉलिसीज़ को इन वैन एज डिवाइसेस पे पुश करवा सकते हो। टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, उनको पुश करवा सकते हो। इसी वी मैनेज से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है इन वैन एज डिवाइसेस पे, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। और इसका जो एक्सेस है वो हमें GUI एंड CLI एक्सेस दोनों में मिलता है, दोनों से आप इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे मैक्सिमम आपके जो वैन एज डिवाइसेस है वो 2000 नंबर ऑफ वैन एज डिवाइसेस को यहीं से आप क्या कर सकते हो, इनको मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके पास में ज़्यादा डिवाइसेस है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वी मैनेज का क्या कर सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। और एक क्लस्टर के अंदर मैक्सिमम हम लोग 6 वी मैनेज को रख सकते हैं। तो अगर आपके पास में एक क्लस्टर के अंदर अगर 6 वी मैनेज है तो आप अराउंड 12,000 नंबर ऑफ वैन एज डिवाइसेस को यहीं से आप सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो गाइज ये था हमारा वी मैनेज। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वी स्मार्ट के बारे में। सो गाइस सेकेंड है हमारा वी स्मार्ट। और जो हमारा कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन आ जाता है गाइस वी स्मार्ट पे। ओके सो चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इट डिस्ट्रीब्यूट्स और रिफ्लेक्ट्स योर कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन। कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, हमारे राउट्स। कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन टू योर वैन यूजिंग OMP, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो गाइज इससे क्या मतलब है वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। सो लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है, साइट, ये हमारी साइट 1 है, साइट 1 है, ये वाली साइट 2 है एंड दिस इज साइट 3। ठीक है, 3 अलग अलग साइट्स हैं।
और इस साइड में हमारा एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.1.0/24 का, 20.1.1.0/24 एंड यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है लेट्स सपोज 30.1.1.0/24। मैंने एक नेटवर्क का एग्जांपल लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इंटरनली कोई भी एक प्रोटोकॉल रन हो सकता है हमारे यहाँ पे वैन एज और इन लैन हमारे डिवाइसेस के बीच में। सो लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चल रहा है EIGRP, प्रीफिक्सेस को शेयर करने के लिए, राउट्स को शेयर करने के लिए। यहाँ पे चल रहा है लेट्स सपोज OSPF और यहाँ पे में भी ISIS प्रोटोकॉल चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल यूज़ करके ये नेटवर्क क्या करेंगे, डिवाइसेस इस नेटवर्क को इस VH डिवाइस को शेयर कर देगा और यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल इस VS डिवाइस को शेयर कर देगा और ये 30 वाला प्रीफिक्स जो है वो ISIS प्रोटोकॉल जो है वो CH डिवाइस को शेयर कर देगा। CSR जो है वो CH है, आने वाले टाइम में आपको ये भी पता चल जाएगा अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। सो इनके पास में ये सभी डिवाइसेस के पास में ये प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब गाइज ये जो हमारे वैन एज डिवाइसेस है यहाँ पे खाली हमारा डेटा प्लेन रहता है, आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी। जो हमारा कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन जैसा कि आपको पता है हमारा vSmart पे रहता है, ठीक है। तो ये अब वैन एज डिवाइस क्या करेंगे, ये वैन एज डिवाइस अपने इन नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, vSmart के साथ में शेयर करेंगे और vSmart उन सभी प्रीफिक्सेस को इन बाकी साइट्स के साथ में क्या कर देगा, शेयर कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। सो अब लेट्स सपोज जो VH1 है जो हमारा साइट 1 पे जो लगा हुआ है, तो ये क्या करने वाला है, ये अपना इस प्रीफिक्स को शेयर कर देगा vSmart के साथ में। vSmart के पास में 10 का प्रीफिक्स आ जाएगा 10.1.1.0/24 और vSmart क्या करेगा, इस प्रीफिक्स को बाकी सभी के साथ में, बाकी सभी के पास में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये इसको भी दे देगा और ये इसको भी दे देगा, ठीक है। तो इनके पास में इसके पास में ऑलरेडी 20 का प्रीफिक्स पड़ा था 20.1.1.0/24, तो इसके पास में एक 10 का नेटवर्क आ जाएगा 10.1.1.0/24 भी आ जाएगा, ठीक है। इसके पास में ऑलरेडी पड़ा था 30.1.1.0/24, तो इसके पास में भी प्रीफिक्स आ जाएगा 10.1.1.0/24, ठीक है। और इसके पास में ऑलरेडी एक प्रीफिक्स पड़ा था 10.1.1.0/24। अब ऐसे ही गाइज क्या होगा, जो हमारा साइट 2 पे जो हमारा VH डिवाइस है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, अपना जो 20 का नेटवर्क है वो शेयर कर देगा किसके साथ में, vSmart के साथ में शेयर करेगा और vSmart सेम प्रीफिक्स जो है वो बाकी सभी VHs को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देगा, शेयर कर देगा। तो इसके पास में अभी इसके पास में 20 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसके पास में भी 20 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ऐसे ही गाइज क्या होने वाला है, अब ऐसे ही जो लास्ट वाला जो हमारा VH डिवाइस है वो भी क्या करेगा, अपना 30 का नेटवर्क जो है वो शेयर कर देगा vSmart के साथ में और vSmart वो प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन जो है बाकी सभी VHs को शेयर कर देंगे। तो इसके पास में भी 30 का नेटवर्क आ जाएगा और इसके पास में भी 30 का नेटवर्क आ जाएगा। इस तरह से ये प्रीफिक्सेस को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। और गाइज ये VH एंड vSmart के बीच में ये जो प्रीफिक्स शेयर हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा उस प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं OMP प्रोटोकॉल, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, इवन यहाँ पे टनल वगैरह क्रिएट होगी, उस टनल से ये OMP प्रोटोकॉल यूज करके इन प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन को, ये प्रीफिक्सेस को क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। सो गाइज ये है किस तरह से आपका vSmart जो है वो अपने प्रीफिक्सेस को रिफ्लेक्ट करेगा बाकी सभी हमारे ब्रांच ऑफिस के जो VH है उनके साथ में। नेक्स्ट अगर मैं इसमें डिस्कस करूं, all the policies for data traffic are defined centrally on vManage and distribute to WAN edges using vSmart। चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इससे क्या मतलब है। देखो गाइज क्या होता था, मैं पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो गाइज क्या होता है, ये है हमारा vManage, ओके।
और ये था हमारा वी स्मार्ट। ओके, सो जैसा कि आपको पता है जो भी हमारा कंट्रोल प्लेन है वो सारा का सारा हमारा वी स्मार्ट पे है, राइट। सो जो भी हमारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे इन साइड्स के, वो थ्रू वी स्मार्ट होंगे, राइट। बट नॉर्मली क्या होता है, इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे ये कंट्रोलर है ना, जैसे वी बॉन्ड हो गया या वी स्मार्ट हो गया, ये वी बॉन्ड और वी स्मार्ट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं किसके ऊपर, वी मैनेज पे ऐड कर देते हैं। और ऐसे ही हमारे वैन एज डिवाइसेस भी कहाँ पे ऐड हो जाते हैं, वी मैनेज पे ऐड हो जाते हैं। मतलब जितने भी हमारे डिवाइसेस है वो सारे के सारे डिवाइसेस, इवन वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, ये जो हमारे वैन एज डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज यहीं से कंट्रोल होंगे, कहाँ से, वी मैनेज से। इनिशियली हमें कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है वी स्मार्ट पे, वी बॉन्ड पे, वी एजेस पे, बट एक बार वो करने के बाद में वो सारा का सारा जो हमारा कंट्रोल रहेगा वो वी मैनेज से रहेगा। मतलब जितना भी हमारा मैनेजमेंट है, चाहे कोई भी डिवाइस आपने मैनेज करना हो, चाहे वी स्मार्ट हो, चाहे वी बॉन्ड हो, चाहे वी एज हो, चाहे सी एज हो, वो सारे के सारे वी मैनेज से ही क्या होंगे, मैनेज होंगे, ठीक है। तो अब गाइज होने क्या वाला है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पॉलिसीज वगैरह बनेगी, जो भी हमारे टेम्पलेट्स बनेंगे रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन में, आप पहले बात कर रहा था, जो भी हमारी पॉलिसीज वगैरह बनेंगी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, या जो भी हमारे टेम्पलेट्स बनेंगे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, राइट, वो किस पे बनते थे, हमारे वी मैनेज पे बनते थे। और उनको हम लोग क्या करवा सकते थे, पुश करवा सकते थे वैन एज डिवाइसेस पे हमारे। बट जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक पॉलिसीज जो भी बनेगी वो बनेगी तो यहीं पे वी मैनेज पे। जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक पॉलिसीज जो भी बनेगी वो हमारी यहीं पे बनेगी। अब डेटा ट्रैफिक पॉलिसी यहां पे बनेगी, बट ये जब पुश करवाएगा वी मैनेज, वो थ्रू वी स्मार्ट की हेल्प से क्या करवाएगा, ये पुश करवाएगा। वी स्मार्ट को यूज करके ये क्या करवाने वाला है, पुश करवाने वाला है इन डेटा ट्रैफिक पॉलिसीज को, ठीक है गाइस। ये खुद पुश नहीं करेगा, बनाएंगे हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रैफिक पॉलिसी बनेगी हमारी वी मैनेज पे, बट पुश होगी थ्रू वी स्मार्ट। सो आई होप गाइज ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, इट इज ए वर्चुअल अप्लायंस नॉट फिजिकल। ये भी एक वर्चुअल अप्लायंस है, फिजिकल अप्लायंस नहीं है ये, ठीक है। तो कोई फिजिकल डिवाइस नहीं आता है। इसकी भी जो इमेज है वो .ovn .qcout2 में आती है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से इसको पेज पे, इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो वी स्मार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके भी हमारे जैसे सॉफ्टवेयर ये हमारे आ गए हैं, जैसे .ovn .qcout2। तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास में सिस्को का स्मार्ट अकाउंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो क्रेडेंशियल लॉगिन करने के बाद में, और आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इनको आप डिप्लॉय कर सकते हो एक्चुअली। सो गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिवाइसेस को कहाँ पे हमने डिप्लॉय करना है, वी मैनेज को, वी बॉन्ड को, वी स्मार्ट को। एक बार इन कंट्रोलर्स का ओवरव्यू हम लोग कवर कर लेते हैं, देन मैं इसके ऊपर आऊँगा। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, वी स्मार्ट क्या है। सो गाइज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वी बॉन्ड। जो थर्ड नंबर जो कंट्रोलर है वो है हमारा वी बॉन्ड, जिसपे हमारा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन और आप बोल सकते हो सिक्योरिटी प्लेन आ जाता है। It authenticate your V-Edge devices using certificate and whitelist. So V-Bond actually authenticate करता है हमारे V-Edge devices को। ये हमारे जो V-Edge devices है उनको authenticate करने का काम करता है।
और ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट यूज़ करता है एंड वाइट लिस्ट यूज़ करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट क्या है, वाइट लिस्ट क्या है, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि जो वी बॉन्ड है वो इन वी एच डिवाइसेस को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, वो बताएगा कि ये वैलिड डिवाइस है या नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करें, it is responsible for distributing list of vSmart and vManage to all the WAN edge devices. ओके, सो ये एक्चुअली क्या करता है, ये वी स्मार्ट एंड वी मैनेज की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है वैन एज डिवाइसेस के साथ में। ठीक है गाइज, सो इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सो गाइज लेट्स सपोज ये है हमारे कुछ वी एच डिवाइसेस। ठीक है, जैसे ये हमारे वी एच डिवाइसेस ऐड करते हैं ना हम लोग इन ब्रांच ऑफिसेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, वी मैनेज के साथ में एंड वी स्मार्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं। बट इनके पास में वी मैनेज एंड वी स्मार्ट की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, तो इनको वी स्मार्ट और वी मैनेज की इंफॉर्मेशन कौन देता है, वो देता है वी बॉन्ड। तो इन सभी वैन एज डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन देता है वी मैनेज की एंड वी स्मार्ट की, ताकि ये अपने आप को वहां पे कनेक्ट कर सके, वहां पे अपने आप को ऐड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा वी बॉन्ड शुड बी पब्लिकली रीचेबल। वी बॉन्ड जो है वो हमारा पब्लिकली रीचेबल होना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया, जैसे ही लेट्स सपोज ये मैं डिवाइस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इस ब्रांच ऑफिस में साइट 1 पे हमने जैसे ही ये डिवाइस ऐड किया तो सबसे पहले ये कनेक्ट करेगा किसके साथ में, वी बॉन्ड के साथ में। और वी बॉन्ड जो है वो इस वी एज को हमारे वी मैनेज की एंड वी स्मार्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, राइट। सो अब होना क्या चाहिए, अब जैसे ही हमारा वी एच डिवाइस ऑन होगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करते ही ये सबसे पहले किसके पास में जाएगा, ये जाएगा वी बॉन्ड के साथ पास में जाएगा। ठीक है, और वी बॉन्ड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा हमारे वी मैनेज की एंड वी स्मार्ट की। तो इस वी एज के पास में, इस वी एज की वी बॉन्ड से रीचेबिलिटी होनी चाहिए, और रीचेबिलिटी तभी होगी जब हमारे इस वी बॉन्ड पे पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। अगर इस वी बॉन्ड पे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है तो रीचेबल नहीं रहेगा। हाँ, लेट्स सपोज आप वी बॉन्ड पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, राइट। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस जो वो इंटरनेट से तो रीचेबल होगा नहीं, वी एजेस लेट्स सपोज ये हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट से तो रीचेबल होगा नहीं हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो उसकी रीचेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक नेट बोल दो आप, 1-to-1 नेट बोल दो, तो स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो वी बॉन्ड पे। वी बॉन्ड जो है वो स्टैटिक नेट के पीछे कनेक्टेड रहेगा अगर हमारे पास में वी बॉन्ड पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है, राइट, ताकि रीचेबिलिटी हो जाए। और जैसे हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे देन उसके बाद में जो हमारा वी बॉन्ड जो है वो रीचेबल हो जाएगा। तो एक स्टैटिक नेट के पीछे रहेगा वी बॉन्ड, अगर वी बॉन्ड पे हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, बिकॉज हमें रीचेबिलिटी चाहिए। रीचेबिलिटी आपकी कैसे भी होनी चाहिए, या फिर आप पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, वी बॉन्ड पे पब्लिक आईपी एड्रेस है तो वो डायरेक्टली रीच कर जाएगा। अगर पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है हमारे वी बॉन्ड पे तो आपको वी बॉन्ड से पहले आपको यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि आपका वी बॉन्ड जो है वो रीचेबल हो जाए। बस आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, वो चाहे पब्लिक आईपी एड्रेस से हो या प्राइवेट आईपी एड्रेस से हो। प्राइवेट आईपी एड्रेस से नॉर्मली होगी नहीं, तो इसके लिए हमें रीचेबिलिटी के लिए नेट यूज करना पड़ेगा, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो मैं इसमें यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, स्टैटिक नेट
required if vBond IP address is private। ठीक है, it is a virtual appliance not physical। ये भी हमारा एक वर्चुअल अप्लायंस है, फिजिकल अप्लायंस नहीं है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो बात करेंगे अभी कंट्रोलर ख़त्म करने के बाद में हम लोग। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि ये जो हमारी इमेज है वी बॉन्ड की, वी बॉन्ड पे वही इमेज यूज़ होती है जो हमारी वी एज पे यूज़ होती है। और चलो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सिस्को की साइट पे अगर हम लोग यहाँ पे चलें गाइस, मैं बैक करता हूँ इसको, मैं software.cisco.com पे गया। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, वी मैनेज दिखा रहा है, वी एज क्लाउड दिखा रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको वी बॉन्ड की इमेज देखने को नहीं मिल रही। तो जो हमारा वी एज क्लाउड है ना, यही इमेज जो है ना आप यूज करते हो, जैसे .ova या .qcout2, यही आप इमेज यूज करते हो आप अपने वी बॉन्ड पे। ठीक है, तो सेम ही इमेज यूज होती है वी बॉन्ड पे एंड वी एजेस पे। सो गाइज आपको यहाँ पे वी बॉन्ड का थोड़ा ओवरव्यू पता चल गया होगा, वी बॉन्ड का क्या यूज है SD WAN में। नेक्स्ट गाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कंट्रोलर्स को हम लोग डिप्लॉय करवाएंगे वो कहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करवा सकते हैं, कहाँ पे इनको हम लोग होस्ट करवा सकते हैं। सो कंट्रोलर होस्टिंग, तो कंट्रोलर की जो होस्टिंग है वो कहाँ पे हो सकती है। जो हमारे ये कंट्रोलर हैं गाइज, आप देख सकते हो ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, इनको हम लोग कहाँ पे होस्ट करवा सकते हैं, कहाँ पे इनको डिप्लॉय करवा सकते हैं। और ये हमारे हैं WAN एज डिवाइसेस, SD WAN एज डिवाइसेस। ठीक है, बात चल रही है कंट्रोलर्स की, कंट्रोलर्स को हम लोग कहाँ पे डिप्लॉय करवा सकते हैं, कहाँ पे इनको हम लोग होस्ट करवा सकते हैं। सो गाइज दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, एक क्लाउड होस्ट, क्लाउड्स पे इनको होस्ट करवा सकते हैं हम लोग, या फिर इसके अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन है ऑन प्रीमिसेस। ठीक है, सो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लाउड होस्ट की, कौन कौन से क्लाउड्स हैं जिन पे हम लोग ये हमारे कंट्रोलर होस्ट करवा सकते हैं, तो पहला तो है हमारे पास में अमेजन का AWS क्लाउड। सो गाइज अमेजन AWS क्लाउड पे हम लोग इसको होस्ट करवा सकते हैं, हमारे इन तीनों कंट्रोलर को, वी मैनेज को, वी बॉन्ड को, वी स्मार्ट को। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड पे हम लोग इसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग इनको होस्ट करवा सकते हैं। और जो फोर्थ हमारे पास में ऑप्शन है वो है सिस्को कंट्रोलर एज ए सर्विसेज। सो सिस्को भी हमें यहाँ पे ये फीचर प्रोवाइड करवाता है। सिस्को के क्लाउड पे भी हम लोग, एक्चुअली वो सिस्को खुद का क्लाउड यूज़ नहीं करता है, वो आई गेस अमेजन का यूज़ करता है, और हम लोग डायरेक्ट सिस्को से भी हम लोग ये होस्टिंग ले सकते हैं इन कंट्रोलर्स की। तो सो गाइज ये तो हो गया हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म जिन पे हम लोग इन सभी कंट्रोलर्स को हम लोग होस्ट करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन प्रेमिसेस की, तो दो ऑप्शन है हमारे पास में, एक तो है वीस्फीयर, वीस्फीयर का हमारे पास में एक ESXi सर्वर आता है, ESXi सर्वर पे हम लोग इसको होस्ट करवा सकते हैं। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है KVM, जो अभी हमारे सिमुलेटर वगैरह है इस पे हम लोग होस्ट करवा सकते हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। नॉर्मली जो हम लोग इनको होस्ट करवाते हैं वो ESXi सर्वर पे करवाते हैं। अगर हमने खुद के ऑन प्रेमिसेस, जैसे हमारा खुद का डेटा सेंटर है, वहाँ पे हम लोग होस्ट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपना एक हम लोग ESXi सर्वर रख सकते हैं। ESXi सर्वर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों कंट्रोलर हम लोग होस्ट करवा सकते हैं। सो जो KVM है, KVM पे जो फाइल यूज़ होती है वो qcout2 यूज़ होती है।
ओके गाइज, सो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गया होगा हम लोग कहाँ पे इन कंट्रोलर को डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ले सपोज ये हमारा खुद का डेटा सेंटर है और खुद के डेटा सेंटर में हम लोग यहाँ पे इसको कोई भी एक ESXi सर्वर लिया और ESXi सर्वर पे हम लोग इनको होस्ट करवा सकते हैं इन तीनों कंट्रोलर्स को। और हाँ गाइज, ये अभी तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा 3 इंडिविजुअल है, बट ये तीनों के तीनों कंट्रोलर है ना हमारे एक ही डिवाइस पे आ जाएंगे। जैसे आपने एक सिंगल ESXi सर्वर लिया एक, ठीक है, उस सिंगल ESXi सर्वर पे आप vManage भी बना रहे हो, उस पे आप vBond भी डिप्लॉय करवा रहे हो और उस पे आप vSmart भी डिप्लॉय करवा सकते हो। ठीक है, तीनों आप इसी पे एक ही सर्वर पे आप डिप्लॉय करवा सकते हो। अदरवाइज आपके पास में क्लाउड प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिए, वो भी आपके पास में ऑप्शंस हैं। सो गाइज, अभी तक हमने कवर कर लिया है यहाँ पे vManage, vSmart एंड vBond। इन तीनों कंट्रोलर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे इनको हम लोग होस्ट करवा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SD-WAN WAN एज डिवाइसेस। तो 2 टाइप के डिवाइसेस हैं, vEdge एंड cEdge। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ WAN एज डिवाइसेस की, तो हमारे पास में एक vEdge एंड cEdge, और जो भी हमारा डेटा प्लेन है वो सारा का सारा vEdge एंड cEdge पे आ जाता है, डेटा प्लेन। सो इसके बारे में गाइज हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा मैनेजमेंट प्लेन है वो आ जाता है हमारा vManage पे, कंट्रोल प्लेन हमारा आ जाता है vSmart पे, और जो हमारा डेटा प्लेन है वो आ जाएगा हमारा इन vEdge डिवाइसेस पे। तो जो हमारे ये ब्रांच ऑफिस के जो ये एज डिवाइसेस है, WAN एज डिवाइसेस है, इन पे कोई कंट्रोल प्लेन नहीं रहेगा, उन पे ओनली एंड ओनली डेटा प्लेन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका कंट्रोल प्लेन जो है वो हमने सेंट्रलाइज कर दिया है vSmart पे। ठीक है, सो चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। द WAN एज डिवाइस कम्युनिकेट to vSmart controller using OMP protocol to set up the data flow। सो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था जो ये हमारा vSmart है और ये हमारे vEdge डिवाइसेस हैं। सो हमारे vEdge जो डिवाइस हैं वो vSmart से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो को सेटअप करने के लिए, मतलब अपने प्रीफिक्सेस वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए vSmart से कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इन प्रीफिक्सेस को एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए, वो यूज़ होता है OMP प्रोटोकॉल, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स डेटा प्लेन राउटिंग पॉलिसीज, तो यहाँ पे हमारी राउटिंग पॉलिसीज वगैरह यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट, अवेलेबल एज ए फिजिकल एंड वर्चुअल डिवाइस और अप्लायंस। तो जो हमारे WAN एज डिवाइसेस हैं वो फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों टाइप में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। सो इसको डिस्कस करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख रहे हो, जैसे ये हमारे पास में एक vManage है, vSmart है, vBond है, vEdge है। इनसे क्या मतलब है? V स्टैंड फॉर विप्टेला। इन सब के अंदर विप्टेला इमेज होती है, ये विप्टेला के ही हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, vManage, vSmart एंड vBond, ये विप्टेला सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे सारे। ठीक है, V स्टैंड फॉर विप्टेला। और vEdge की अगर मैं बात करूँ,
इन डिवाइसेस के अंदर, VH डिवाइसेस के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जो सॉफ्टवेयर रहेगा, वो विप्टेला का ही सॉफ्टवेयर है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे CH की, C स्टैंड फॉर सिस्को, तो इसमें सिस्को का ही सॉफ्टवेयर रहेगा, बट वो SD WAN को सपोर्ट करेगा। विप्टेला SD WAN को वो सपोर्ट करता है, उसके साथ में कंपेटेबल रहता है। तो हमारे जो CS डिवाइसेस हैं वो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से आते हैं, तो उनके ऊपर जो इमेज रहेगी वो सिस्को की, वो वही इमेज रहेगी जो SD WAN को सपोर्ट करती होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। CH से क्या मतलब, VH से क्या मतलब है। VH मतलब विप्टेला एज, CH मतलब सिस्को एज। तो विप्टेला एज वो हमारा विप्टेला का डिवाइस रहेगा, CH हमारा सिस्को का डिवाइस रहेगा। सो चलो मैं इसको थोड़ा और वर्चुअल एंड फिजिकल डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं हमारे मार्केट में, कौन कौन से वर्चुअल एंड फिजिकल डिवाइसेस अवेलेबल है, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। तो गाइस एक तो है हमारे पास में CH और एक है हमारे पास में VH डिवाइसेस। गाइस CS मतलब सिस्को एज एंड VH मतलब गाइस विप्टेला एज। अगर गाइस मैं बात करूं सिस्को एज, CH की कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं CH, सो हमारे CH आते हैं, एक तो है ISR 1100, ISR 4000, ASR 1000, ENCS 5000, और इसके अलावा हमारे पास में आता है एक CSR 1000V। तो 5 टाइप के डिवाइसेस आते हैं सिस्को एज की। अगर मैं बात करूं CH की बात करूं, जो ये हमारे फर्स्ट 4 है, ये हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं गाइस। ये हमारे फिजिकल डिवाइसेस, और इनमें जो हमारा iOS रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वो iOS XE रहता है। बट ये XE जो है वो SD WAN को सपोर्ट करता है। तो आपको इनमें जो iOS इमेज डालनी पड़ेगी ना, वो इमेज डालोगे जो SD WAN को सपोर्ट करती हो। ठीक है, और बाकी रही ये जो लास्ट वाले डिवाइस की बात, ये है हमारा एक वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं विप्टेला एज की, कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं विप्टेला एज, वो आते हैं हमारे पास में, एक आता है VH 100, एक आता है हमारे पास में VH 1000, एक आता है VH 2000, एक आता है VH 5000, और एक आता है हमारे पास में VH क्लाउड। ये 5 टाइप के हमारे विप्टेला एज डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट 4 डिवाइसेस है ना गाइस, ये हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं। और जो ये लास्ट वाला है VH क्लाउड, ये हमारा एक वर्चुअल डिवाइस है। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने CSR यूज़ किया ना, ये CSR हमने 1000V यूज़ किया हुआ है, और ये हमारे VH जो है ना, वो है हमारे VH क्लाउड।
ठीक है गाइस, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इन डिवाइसेस पे ये कौन से डिवाइसेस हैं हमारे, ये जो हमारा एज डिवाइस हो गया और ये जो हमारा एज डिवाइस हो गया, इन पे मैंने जो इमेज डाली हुई है वो VS क्लाउड की इमेज डाली हुई है, और जो CSR है उस पर CSR 1000V सिस्को का जो है उसकी इमेज डाली हुई है। ठीक है, तो एक मिक्स इन्वायरमेंट हम लोग बनाएंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरह से इन डिवाइसेस को हमने इन कंट्रोलर्स पे ऐड करवाना है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, इनकी ऑनबोर्डिंग देखेंगे किस तरह से इनको हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। सो आई होप आपको SD-WAN कंपोनेंट्स का ओवरव्यू जो है वो क्लियर हो गया होगा।